एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधुओं, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। संसार में व्यक्ति सर्व दुर्गुण रहित हो ही नहीं सकता। उसका अंदर कोई ना कोई दुर्गुण तो है, चाहे वो कोई महाराज है, कोई संत है, कोई बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, दुर्गुण किसी के अंदर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पृथ्वी पर जन्मे हो, पृथ्वी पर बैठे हो, पृथ्वी पर जी रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर दुर्गुण है। हम लोग बस केवल इन भजन मार्ग से, भक्ति पथ के मार्ग से उन दुर्गुणों का सेटलमेंट कर रहे हैं, थोड़ा उनको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत हम सब ने किया है अपने जीवन में, दुर्गुण हम सबके अंदर है जीवन में, दूषित विचारधारा हम सबके चित्त में आती है, राग द्वेष अभिनिवेश काम क्रोध लोभ मोह सबके अंश हैं हमारे अंदर। जैसे एक बार एक डॉक्टर बता रहे थे, जितनी भी बीमारियां होती संसार में सबके सेल्स होते हैं हमारे अंदर, बस दूषित संपर्क में आने से या दूषित खान पान करने से या किसी भी चीज की बढ़ोतरी या कम होने से वो सेल हमारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वही बीमारी हमको हो जाती है। ठीक वैसे ही सारे अवगुण हैं हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता सब कुछ है हमारे अंदर। चोरी चकारी हम सब कर सकते हैं, खान पान दूषित खाना दूषित पीना इन सबकी स्थिति हमारे अंदर है। बस हम बाह्य कुछ सत्संगों के प्रभाव से, गुरुजनों के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से हम सब चीजों से धीरे धीरे बच के निकल जाते हैं। है सब कुछ हमारे अंदर। मैं तो कहता हूं कथा में कि अगर एक दिन के लिए अनाउंसमेंट हो जाए, भारत के सारे ज्योतिषी मिलकर के अनाउंसमेंट करवा दें कि आगामी 16 अगस्त को ऐसे नक्षत्र आने वाले हैं कि दुनिया का व्यक्ति कुछ भी कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, तो क्या होगा? सारे ज्योतिषी मिलकर के कहते हैं 16 अगस्त को, और सुनिए अगर पूरे दिन की छूट दे दी तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा। 1 घंटे का समय बता दें, सुबह 11:15 से लेकर के दोपहर 12:15 तक 1 घंटे की घड़ी ऐसी है, अगर इस 1 घंटे में व्यक्ति से कोई पाप हो जाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। क्या होगा? 11:15 से 12:15 के बीच में महाराज कथा आदि सुनने वाला, अपने आप को बड़ा संभाल के रखने वाला, अपने आप को बड़ा व्यवस्थित रखने वाला भी सोच लेगा 1 घंटे का ही तो समय, कुछ कर ही लेते हैं, पाप तो लगना नहीं है इसमें। चलो हम भी थोड़ा चख करके देखें कैसी लगती पीने में। सब कुछ है हमारे अंदर, बस किसी के संपर्क में आने से, कुछ विचारधाराओं से, कुछ स्थिति से, कुछ सिचुएशन से वो सेल जो है हमारे अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है सब कुछ हमारे अंदर। तो नाथ, मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय में इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। तो हम चर्चा कर रहे थे कि माताएं बहनों का जो पुण्य होता है ना, यही लगता है पूरे परिवार को। भाई लोगों का पुण्य नहीं लगता, उनका तो खत्म हो जाता है। जैसे ही आप यज्ञ करके उठते हैं, आपके यज्ञ का फल जो भी आपको मिला वो आपके ऋण में खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है आपके पास। जैसे सैलरी आई, सैलरी आते ही गाड़ी का
गाड़ी की जो चल रही है महीने की किस्त उसमें कट गया, घर की मॉर्गेज में चला गया, आधी आधी बची हुई सैलरी में कुछ नहीं, 0/0। ऐसा है हमारा काम। तो हम जब तब नियम कुछ भी करते हैं सब कट जाता है, हमारा कुछ बचता ही नहीं हमारे पास। माताओं बहनों के पास सब सुरक्षित रहता है, वो प्रसन्न होकर के। अच्छा, माताओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, वो कुछ भी करती हैं, मेरे पुत्र का सब अच्छा हो जाए, पति देव सब मंगल करें, पिताजी का सब रोग दूर हो जाए। उनका स्वभाव भी ऐसा होता है। उनके पास क्योंकि है बहुत, इसीलिए वैदिक पूजन आदि ये सब भी ज्यादातर माताएं ही करती हैं, और उन्हीं के प्रभाव से ही घर चल रहा है। तो आत्मदेव जी ने जाकर के अपनी पत्नी को फल दे दिया, 1 वर्ष का नियम बताया, लेकिन पत्नी धुंधुली, उसने बात मानी नहीं। फल बांझ गैया को खिला दिया और स्वयं अपने मायके चली गई। अपनी सहेली के पुत्र को पैसा देकर के खरीद लिया, छोटे बालक को, और उसी को ही 1 साल बाद ला करके अपने पति को दिखा दिया, मैंने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। बालक का नामकरण हुआ। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। पतिदेव बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। नामकरण बंधुओं, एक बात हमारी बात बहुत मानिएगा, नामकरण सदैव ब्राह्मणों से पूछ करके और किसी संत गुरुजन या फिर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ही रखना चाहिए। आजकल नए नए गुरुजी आए हैं संसार में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण करते हैं बालकों का। इसीलिए बालक देखिए एडिक्टेड भी उस गूगल के ही हैं। क्यों? नामकरण ही गूगल जी ने किया है उनका। नामकरण देखो, जो लोग गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कथाएं सुनते हैं, उनको नामकरण के लिए गूगल के पास जाने, वो इतना सत्संग उन्होंने किया, भगवान के इतने नाम उनको पता होते हैं, वो अपने आप ही नाम रख देते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने किसी की कथा सुनी और उस कथा में आपने कई सारे भगवान के नाम सुने थे, और जब बालक घर में जन्म लिया तो आपने कथा का चिंतन करके कि मैंने कथा में एक नाम सुना था भगवान का और वो नाम रख दिया, तो यह भी उचित है। कथा में भगवान नाम सुना हुआ यदि बालकों का रखें तो उससे भी कल्याण होता है। नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। नाम से ही प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। आप विचार कीजिए, नाम, आपकी सब जगह पहचान उसी से है, संसार में ही नहीं, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में आपकी पहचान आपके नाम से है। अरे नाम भी ऐसा हो कि ठाकुर जी भी जब बोले तो ठाकुर जी को भी आनंद आ जाए। आहा, कितना मधुर नाम है। आपको पता है श्री पंडरीनाथ भगवान, एक सुंदर लीला सुनो। पुजारी जी ने रात में पंडरीनाथ भगवान को शयन करा दिया। शयन कराने के बाद पुजारी जी जैसे ही गए, और जैसे ही शयन मुद्रा में पुजारी जी गए तो उनको स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। और वो दृश्य क्या दिखाई दिया? एक क्षण के लिए कि ठाकुर जी सोए नहीं है, उठ के बैठ गए और रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं और ठाकुर जी नाच रहे हैं। ये दृश्य देखते ही उनकी आंख खुल गए, और आंख खुल करके उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सेज वेज अच्छे से नहीं लगाई हो, ठाकुर जी सोए नहीं हूं इसलिए मुझे संकेत दे रहे हूं कि मैं सोया नहीं हूं, मुझे आके सुला जा। पुजारी जी दौड़े दौड़े मंदिर में गए, और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के मुख्य गर्भगृह में पर्दा हटा करके देखा तो प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई दिया? श्री रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं वास्तव में, और श्री ठाकुर जी अपने हाथ, दोनों भुजाएं जो कमर पर रहती हैं उनमें करताल लेकर के, और श्री ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम नृत्य कर रहे हैं। पूरा विश्व विठल विठल गा करके नृत्य करता है, और श्री ठाकुर जी अपने भक्त का चिंतन करके नृत्य करते हैं। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम।
इसीलिए हमारे यहाँ के ये ऊपर लिखा है ना, पुंडली कवरद हरि विठल श्री ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। ठाकुर जी को भक्त नामावली बड़ी प्रिय है, अपने भक्तों का नाम बहुत प्रिय है। इतना आनंद ठाकुर जी को आता है, तो नाम भी ऐसा हो बालकों का कि ठाकुर जी को भी लेने में सुख आवे। क्योंकि भक्त जब भक्त बन जाता है तो ठाकुर जी उसके नाम के संकीर्तन करते हैं। आहा, यहां मीराबाई गाती है मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल, और जब मीराबाई गाते गाते सो जाती हैं तो उनके गोपाल जी गाते हैं मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। ठाकुर जी मीराबाई का संकीर्तन करते हैं और मीराबाई ठाकुर जी का। ज्ञानदेव तुकाराम श्री नामदेव जी ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं और ठाकुर जी उनका कीर्तन करते हैं। तो नामकरण या तो ठाकुर जी का नाम हो या किसी भक्त वैष्णव का नाम हो। धुंधुकारी बड़ा हुआ, दुष्ट हुआ, धीरे धीरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। वहीं एक बाल्यकाल में ही गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया था, उसका नाम गोकर्ण रखा गया था। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी की प्रताड़ना से पीड़ित होकर के मां ने तो अपने प्राण त्याग दिए और श्री आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। आत्मदेव जी जैसे ही वन में गए, वन में गोकर्ण जी महाराज ने उनको ज्ञान उपदेश किया कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। पिताजी, मानव को दुख देने वाली दो चीजें होती हैं, अहमता और ममता। दो कारणों से मानव दुखी होता है संसार में, चाहे कोई भी मानव हो। सबसे पहला दुख का कारण होता है अहमत्व, अपने आप को कुछ समझना। जब आपके अंदर अहम की मात्रा होगी तो आपको बात बात पर बुरा लगेगा, बात बात पर गुस्सा आएगा, बात बात पर आपको कष्ट होगा। अहमत्व दुख का पहला कारण। और दुख का दूसरा कारण है ममत्व। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा बंधु, मैं और मेरा, ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि मैं पना भी चला जाए और मेरा पना भी चला जाए, वो उस व्यक्ति को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर ये दोनों स्थिति नहीं है, मैं और मेरा। मैं भी कुछ नहीं हूं और मेरा भी कुछ नहीं है। बताओ फिर दुखी कैसे होगे? बताओ। आपको किसी ने कह दिया अरे भाई तुम तो निशाचर हो, बोलता रहे मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, तू निशाचर कह रहा है, मैं तो ये भी नहीं मानता। चलो ये तो रही आपकी बात। आपसे कोई आगे कहे तुम्हारा बेटा इतना गलत काम कर रहा था, कौन किसका भाई? सब अपना भोग भोग रहे हैं, सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, मेरा कोई नहीं है। मैं और मेरा, ये दोनों जब आपके अंदर एक्टिवेट होते हैं तभी आप दुखी होगे, नहीं तो इन दोनों के इनएक्टिव होने से आपको संसार की कोई पीड़ा पीड़ित नहीं कर सकती। आप कहोगे महाराज जी ये दोनों इनएक्टिव कैसे होंगे? करने नहीं है, हो भी नहीं सकते, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकते। संसार कितना विचित्र है ना। बचपन में जब बालक जन्म लेता है ना, उसके अंदर ये दोनों चीजें इनएक्टिव होती हैं। मैं और मेरा ये दोनों ही नहीं होते उसके अंदर। बालक को जन्म लेते ही कोई कह दे अरे राम ये कैसा काला, कितना रोता है, कैसा है, कैसे नक्षत्रों में हुआ है, बालक को कोई फर्क पड़ेगा? उसके अंदर मैं है ही नहीं। बालक के जन्म लेते ही घर में कोई घटना घट जाए तो भी बालक को पीड़ा नहीं, क्योंकि मेरा उसका कुछ नहीं है। उसको हम सिखाते हैं, मैं और मेरे में हम ही लोग उसको मानते हैं। बालक किसी की गोद में गया, उसको ऐसे थप्पड़ मार दिया, उसको नहीं 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 बेटा ऐसे नहीं कर दी, तुम्हारी बहन है ये,
ये तुम्हारा भैया है, तुम्हारे चाचा, बोलो चाचा। उसको आसक्ति तो हम ही सिखाते, और इसमें कोई आप लोग नहीं, मैं भी इसी में ही पढ़ा हूं। मदालसा कहती हैं बालक कैसा होता है? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्योवाच वालम। वैसे तो ये प्रैक्टिकल अब हो नहीं सकता, लेकिन यदि किसी ने कर लिया कि बालक को जन्म लेने के बाद मैं और मेरे पने से यदि विलग रखा जाए, 8 वर्ष तक तो मैं और मेरे के भाव में उसको आने ही मत दो। 8 वर्ष के बाद वो बालक ऐसा हो जाएगा शुद्ध परम मुक्त, उसको कुछ बुरा कह दो, उसके अंदर ईगो नाम की वस्तु जन्म ही नहीं ले पाई है, उसको कष्ट ही नहीं होगा उससे। और मेरेपन का भाव भी नष्ट हो जाए तो दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको उससे भी कुछ नहीं होगा, वो परम शांत हो जाएगा। दुख के 2 कारण हैं, हम इन दोनों को खत्म तो नहीं कर सकते, पर इनकी मात्रा तो कम कर सकते हैं ना। सबसे पहले मैं पना, ये जो मैं हमारे अंदर रहता है, इसको निकालो। आपसे कोई 4 बात बुरी कह दे तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, और आपको 5 बात कोई अच्छी कह दे तो आपको फूलना भी नहीं चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप आकर के कहते महाराज जी कथा में बड़ा आनंद आया, तो ये सुनकर के मुझको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए या मेरे अंदर अभिमान नहीं जन्म लेना चाहिए। आपने आकर के कहा महाराज जी आज कथा में वो सुख नहीं मिला, तो इससे मुझे पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति इतनी तो मैं बना सकता हूं ना, इसी से ही मैं दुख से बच पाऊंगा। मैं और मेरा, इन 2 स्थितियों में आप सम हो जाओ, आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। फिर पिताजी आपके दुख का कारण पुत्र नहीं है, आपके दुख का कारण पत्नी नहीं है, आपका दुख का कारण परिवार नहीं है, आपके दुख के कारण आपके भीतर की ही 2 स्थितियां हैं, मैं और मेरा। पहले आप इसलिए दुखी थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई बालक नहीं है, मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया। अब आप इसलिए दुखी हो कि मेरी संतान ऐसी क्यों हो गई, मेरी संतान इतनी दुष्ट क्यों हो गई, ये धुंधकारी मेरा पुत्र इतना दुख देने वाला क्यों। दोनों स्थितियों में आपके दुख का कारण मेरा है, इसको निकाल दीजिए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। और ये कैसे निकल सकती हैं, तब गोकर्ण जी महाराज दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम, अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सबसे पहला बात, धर्मम भजस्व, धर्म को भजना प्रारंभ कर दो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग कर दो। इसको लोक धर्म कहते हैं, संसार का, इसको रिझाने के लिए ऐसा ऐसा करो। जो कौन करता है? दुर्योधन। भगवान शांति दूत बनकर के आए तो दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए। जैसे 56 भोग बने तो ठाकुर जी ने जाकर के कहा कि 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन कहता है सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं किसी को बिना युद्ध के।
उसके बाद भगवान बोले अब कुछ कहना शेष नहीं रहता, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन तभी दुर्योधन कहता है, नाथ आइए ना, प्रसाद पाओ। भगवान कहते हैं, इसी को कहते हैं लोक धर्म। ये लोक धर्म कैसा है? सामने वाले की बात माननी भी नहीं है, सामने वाले के अनुकूल रहना भी नहीं है, और उसको रिझाने के लिए सारे पैतरने भी अपनाने हैं कि वो हमारा ही बना रहे। ये बड़े चतुर लोगों का नियम होता है। कई बार ऐसा होता है, अब तो नहीं होता पर पहले कभी कभी ऐसा होता था। हम किसी सभा में गए, अब उस सभा में कोई मुख्य अतिथि और आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया। अब वो नहीं आया तो उनको लगा मुख्य अतिथि की तो जगह खाली पड़ी है, तो वो, महाराज जी आपके मारे ही तो हमने उनसे मना कर दिया, आप बैठो यहाँ पे। हमने उनको मना किया, नहीं आप आ रहे हैं, आपके आगे कौन बैठेगा। तब मन में आता कितना चतुर है ये। इसको कहते हैं लोक धर्म। ये जो चतुराई से आप सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते हो और फिर ऐसा उसको दिखाते हो कि वो आपके लिए श्रेष्ठ है। इस प्रकार के चतुराई भरे जो भाव होते हैं, इनको लोक धर्म कहते हैं। और ऐसे चतुर लोगों से ठाकुर जी बहुत दूर रहते हैं। ये हम करते ही तो हैं। ये सुनार के पास गए, सोने का छत्र बनाओ, किसके लिए? पंडरीनाथ भगवान के ऊपर पधरवाना है। अब पंडरीनाथ भगवान के लिए हम सोने का छत्र बनवा रहे हैं, उसमें मणि लगवा रहे हैं, हीरे लगवा रहे हैं, डायमंड से उसको पूरा सजवा रहे हैं। मन में क्या सोच रहे हैं? पंडरीनाथ भगवान हमसे रीझे रहेंगे कि हमने सोने का छत्र चढ़ाया। पर पंडरीनाथ भगवान जानते हैं, बोले रिश्तेदार नातेदार अखबार में बाहर निकलवा के आया है, सबको बताने के लिए कि मेरे पास कितना धन है, देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूं, इसलिए छत्र चढ़ा रहा है, इसलिए थोड़ी कि मेरे ऊपर छत्र हो। ऐसी चतुराई हम सबके अंदर है। आभूषण देते हैं ठाकुर जी को, कुछ भी पधराते हैं ठाकुर जी के लिए, तो उसमें विचार हमारा ये थोड़ी रहता है कि ठाकुर जी की सेवा हो। इससे विचार तो हमारा ये रहता है कि सबको पता चले कि मैंने ऐसा किया है। यही लोक धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग करो, ये चतुराई भरे काम मत करो, धर्म को भजो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो, संत जनों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा में, कथा में, रस में निवृत्त होकर के अपने जीवन को परम आनंददायी और धर्मवंत बनाओ। इतने दुख भरे, इतने चतुर भरे जीवन को जीने का प्रयास मत करो। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ज्ञान उपदेश करते हैं और पिताजी महाराज को समझाते हैं, पिताजी आप मैं और मेरे के भाव से परे हो जाओ, तभी आपके जीवन में सुख आएगा। भागवत जी की सन्निधि लेते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज ने भगवत धाम को प्रस्थान किया। यहां धुंधुकारी की वैश्याओं ने हत्या कर दी, वो एक प्रेत बन गया और प्रेत के अनेक प्रयास, अनेक तर्पण, अनेक श्राद्ध करने पर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, आप कृपा करके बताओ मेरा भाई प्रेत योनि से कैसे मुक्त होगा। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करके बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। गया में श्राद्ध करने से, अनेक अनेक अनुष्ठान करने से भी पितृ मुक्त हुए होंगे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। अच्छा एक बात सुनिएगा,
गया जी में श्राद्ध करने से निश्चित है कि पितृ मुक्त हो जाते हैं, पर धुंधुकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि जो माता पिता से बैर करने वाली आत्मा है, उस आत्मा का गया जी में भी श्राद्ध कर दो, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। माता पिता के साथ जिसने दुष्व्यवहार किया है, अपनी माता पिता को ही प्रताड़ित किया है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में जाएगा जाएगा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसको गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, गया जी में श्राद्ध करने से धुंधुकारी क्यों मुक्त नहीं हुआ? क्योंकि धुंधुकारी के वास्तविक माता और पिता आत्मदेव और धुंधुली नहीं थे। उनके वास्तविक माता पिता तो कोई और हैं। वो तो धुंधुली खरीद के लाई थी धुंधुकारी को कहीं और से। जब जन्म लिया तो सहेली को बहुत सारा धन दे करके ले आई थी। तो ना जाने क्या उनका गोत्र रहा होगा, क्या उनका कुल खानदान रहा होगा। और यहां पर गया जी में जो श्राद्ध किया जा रहा था, उसमें गोत्र वो बोला जा रहा था जो आत्मदेव जी का है। तो गोत्र उसका वो नहीं था जो आत्मदेव जी का है, इसलिए उसको मुक्त नहीं तो गया जी श्राद्ध की महिमा कम हो जाएगी। गया जी में पिंडदान और श्राद्ध करने का फल तो पुराणों में लिखा भरा पड़ा है, इतना उसका श्रेष्ठ फल है। लेकिन फिर भी ये दो कारणों से धुंधुकारी मुक्त नहीं हुआ। पहली बात कि मातृपितृ दोषी है, और दूसरी बात उसका गोत्र वो नहीं है, वो आत्मदेव जी का पुत्र ही नहीं है। तो जिसका गोत्र भी नहीं पता और जिसके माता पिता के प्रति भी दुर्भावना रही, ऐसा व्यक्ति भी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसको प्रेत योनि से मुक्त करने का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आपको पता है, भागवत जी की कथा सुनने से, कराने से और करने से केवल जो कराते हैं उनके पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं। जितने लोग कथा में आए हैं उन सब के कहीं ना कहीं के पितृ कहीं भी अगर भटक रहे होंगे, वैसे तो निश्चित है कि हमारे पितृ भगवत धाम में ही होंगे, लेकिन फिर भी अपने किसी कार्य से हमारे सदस्य परिवार के कोई ऐसे जो अपने दुष्कर्मों की वजह से कहीं भटक भी रहे होंगे, हमारे कथा में जाने मात्र से हमारे 21 पीढ़ियों में जो भी आएगा वो सब तर जाएंगे। भागवत जी सामान्य नहीं है। कल रात्रि हम और सब पंडित जी बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि हम उनकी महिमा कभी कभी नहीं जान पाते कि भागवत जी सामान्य नहीं है। अत्यंत भयंकर से भयंकर प्रेतात्मा भी भागवत जी की कथा सुनने से मुक्त हो जाती है। प्रेत बनता क्यों है व्यक्ति? अपने दुष्कर्मों की वजह से। और दुष्कर्म भी छोटे मोटे दुष्कर्म नहीं, बहुत बड़े दुष्कर्म जब करता है तब व्यक्ति प्रेत बनता है। और ऐसे दुष्कर्म करके प्रेत बनने वाला व्यक्ति जिसको अनेक उपाय करने से भी मुक्त नहीं किया जा सकता, वो केवल भागवत जी के आधे श्लोक बोलने मात्र से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए व्यास मंच पर बैठ करके केवल हमने इतना कहा, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट, ये पूरा श्लोक नहीं है, पूरे श्लोक का एक अंश है। इतना एक अंश भी जिन जिन के कानों में पहुंच गया होगा उन सब के पितृ मुक्त हो गए होंगे, केवल इतने अंश मात्र से। ये भागवत जी की महिमा है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, भागवत जी कहती हैं आधा श्लोक भी यदि किसी ने शुद्धता से श्रवण कर लिया बिना अर्थ जाने भी, तो भी उसका कल्याण हो जाना है। ऐसी हैं भागवत जी। एक संस्मरण है, इस वर्ष महाशिवरात्रि पर हमारी कथा हुई बागेश्वर धाम में, और महाराज वहां जब कथा हुई तो मैं एक दिन सुबह मंगला आरती दर्शन करने गया बालाजी के, हनुमान जी के। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह जब वहां मंगला हो रही थी तो मंगला में महाराज इतने प्रेत आए, प्रेत ही प्रेत चारों ओर। अब जैसे ही मैं मंगला करके परिक्रमा करने के लिए हनुमान जी की बाहर निकला, वो प्रेत सब बांध, उनको एक बैरिकेटिंग में रखा हुआ था, सब बैरिकेड्स में थे,
एक प्रेतनी न जाने कहां से कूद के अंदर आ गई जहां मैं घूम रहा था, और उसने मेरे पैर ही पकड़े सीधे, और पैर पकड़ करके बोले मुझे मुक्ति चाहिए। अरे मैंने की कथा में आजा मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति चाहिए। इतना कस के पकड़ा, 4 लोग खींचे मुझे, तब जाकर के उसने पाम छोड़ा। पाम मेरा अंगूठा वो मुख में बस उसको खाने ही वाली थी, इतने तो पांव बच गए मेरे। मैंने कहा मेरे साथ इतने लोग, इसने मुझको ही क्यों पकड़ा, मेरा ही पाम क्यों पकड़ा। तब बात समझ में आई कि हम भागवत के वक्ता बन के कथा सुना रहे हैं ना। प्रेतों को भी पता होता है कि हमारी मुक्ति कहां से होने वाली है। प्रेतों को ये कोई हम अपनी महिमा नहीं गा रहे, कहीं पता चले आप अपने घर के प्रेत जिनमें आ रहे हो उनको फोन कर दो, आ जाओ पंढरपुर। भाई ये सब काम नहीं है हमारे। ये भागवत जी की महिमा है और इसके व्यास मंच पर बैठने की महिमा है। ये ब्राह्मण देवता जो यहां बैठ करके पाठ कर रहे हैं, इनकी महिमा जानिए। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है भागवत जी। प्रेत व्यक्ति क्यों बनता है? अपने 100 वर्ष की आयु में गलत कार्य करने की वजह से बनता है। भागवत जी पहले ही मना कर रही है, मत करो मत करो मत करो मत करो, ये गलत कार्य हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, तुम प्रेत योनि में चले जाओगे। और उसके बाद व्यक्ति प्रेत बन जाता है, उसको कोई स्वीकार नहीं। आपको पता है प्रेत कब बनता है व्यक्ति? जब उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, तब प्रेत बनता है। मतलब सारे लोकों में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। कोई शिवलोक चला जाता है, कोई ब्रह्मलोक चला जाता है, कोई विष्णु लोक जाता है, कोई गोलोक जाता है, कोई कहीं जाता है। और सबसे गिरता 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 जो पापी लोग होते हैं वो नरक में जाते हैं। नरक भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें जाते हैं। उनमें भी किसी को स्थान नहीं मिलता तो वो पृथ्वी पर ही प्रेत बन जाता है। सोचो, उस प्रेत को मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। उस प्रेत को जिसके लिए सबने द्वार बंद कर दिए, उसको केवल भागवत जी की सप्ताह कथा, 7 दिन बहुत दूर की बात है। पहले दिन व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी और 5 ब्राह्मण बैठ करके सस्वर भागवत जी का पाठ करते हैं, और व्यास जी जैसे ही भागवत का श्लोक गाते हैं, वो प्रेत कहीं भी होगी वहीं से मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती है। ऐसी भागवत जी की महिमा है, साधारण नहीं है भागवत की कथा। आजकल भागवत की कथा को कोई भी गा देता है, कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भागवत के मंच से। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। भक्ति प्रदान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, वैराग्य प्रदान करती हैं, और सब छोड़ो मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। नामदेव जी, तुकाराम जी, भक्तिमती मीराबाई, तुलसीदास, सबने भागवत का आश्रय लिया, और भागवत जी के आश्रय से ही सबके चित्त में भक्ति आई है। ऐसी भागवत की कथा। कभी कभी तो इतना सौभाग्य लगता है अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने संसार में भेजा तो भगवान की दया से अपनी सेवा के लिए भेजा, अपनी कथा सुनाने के लिए भेजा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई धुंधुकारी गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य नारायण कहते हैं भागवत की कथा करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और उस भागवत की कथा में एक ग्रंथि थी, उसके 7 ग्रंथियां 7 दिन में फट गईं, और उसी में विराजमान धुंधुकारी प्रेत जो कि महाप्रेत बन चुका था, वही दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर आ गया और विमान में बैठ करके व्यास मंच को प्रणाम करता हुआ भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। गोकर्ण जी महाराज ने विष्णु दूतों से पूछा,
कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, मुक्ति केवल एक की क्यों हुई? सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। विष्णु दूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। बहुत अच्छी बात। बोले श्रवण में भेद आया है, मतलब बोले जितने लोग कथा में बैठे हैं केवल सुन रहे हैं, सुनी हुई बात को मनन नहीं कर रहे। व्यास जी ने कथा में कहा कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सामने बैठ के सुन रहा है, सर भी ला रहा है, सही कह रहे हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा बाद ही कुछ ऐसा हो गया, उसको देख करके तुरंत उसके प्रति ईर्ष्या भाव आ गया। ठाकुर जी बड़े पता कैसे हैं, इंस्टेंट टीचर हैं हमारे ठाकुर जी। जैसे ही आप कोई अच्छी बात सुनते हो और अच्छी बात सुनकर के आप सिरे लाते हो कि हाँ मैं इसको जीवन में उतारूंगा, ठाकुर जी उसी दिन परीक्षा ले लेते हैं, दिखा बेटा कैसे उतार रहा है। एक ऋषिकेश में अभी 4 दिन की अकिंचन चल रही थी हमारी, वहां एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ अपने आप ही कि ठाकुर जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी हमारी बातों को सीरियसली लेते नहीं है। हे नाथ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद बहुत पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं आज के बाद कभी पत्नी पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी भी दूषित प्रकार से धन कमाने की इच्छा नहीं रखूंगा, अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर मैं अब आज के बाद मैं थोड़ा लगाम लगाऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं बोल मत ज्यादा, चल अपना काम कर, निकल चल यहां से। ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं केवल बड़ बोल रहा है। एक परीक्षा यदि मैंने ले ली ना, तुरंत खत्म हो जाना है इसका सब कुछ। नहीं तो आप करके देख लो, कल सुबह जाइएगा पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके और अपने किसी अवगुण को वहीं त्यागने का संकल्प लेके आना। अपना अवगुण सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, और ये छोटे मोटे अवगुण नहीं। छोटे मोटे अवगुण मतलब डायबिटीज है लेकिन रसगुल्ला खाने का मन होता है, मैं पंडरीनाथ भगवान अब रसगुल्ला, ये छोटे मोटे अवगुण नहीं, कोई बड़ा वाला अवगुण जिसका आपको स्वयं भी लगता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे अंदर। चाहे वो काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, कोई भी अपना एक अवगुण लेकर के कल मेरे कैसे जरूर जाइएगा। और श्री पंडरीनाथ भगवान अगर दर्शन हो जाए तो, नहीं तो चंद्रभागा नदी पे ही जाना और वहां जल लेकर के कहना, आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं पंढरपुर में ही आज के बाद मैं ये क्रिया नहीं करूंगा, आप जल छोड़ देना। 2 घंटा प्रतीक्षा करना, बस 2 घंटे में ही ठाकुर जी परीक्षा लेंगे आपकी। ऐसी सिचुएशन प्रकट करेंगे कि आप जिस नियम को तोड़ने का संकल्प देकर के आए हो वही नियम लागू हो, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। फिर देखना आप नहीं बचा पाओगे स्वयं को। अच्छा, दोनों अच्छी बात है, बच जाओ तो आपका अच्छा, और नहीं बच पाओ तो ये बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि भाई हम कितने पानी में हैं। हम केवल बोलते हैं, करने की हमारी स्थिति नहीं। कल ये जरूर करके देखना आप, और परसों फिर हम सुबह मिलते हैं 11 से 12, आके चुपचाप बताना कान में, सबके सामने नहीं बताना, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर नेगेटिव ही आने वाला है। आपका वो नियम टूट चुका होगा शाम तक तो, और मान लीजिए आपने 1-2 दिन अगर उस नियम पर जबरदस्ती चढ़ करके उस नियम का पालन कर लिया, तीसरे दिन तो टूट ही जाएगा। और नहीं टूटे तो आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। ठाकुर जी ने आपके भाव को स्वीकार किया, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भाई मान गए तेरे इस नियम को। पर याद रहे वो टूटना ही नहीं चाहिए फिर जीवन पर्यंत।
इसलिए ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं ज्यादा, क्योंकि ठाकुर जी को पता केवल बोल रहा है, बड़ बोलता है बस। विष्णु दूतों ने कहा सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि सबने केवल कथा को सुना है, उतारा नहीं है जीवन में। और दूसरा कारण सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई है कि सब मुक्त होने के लिए कथा में नहीं बैठे हैं। कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे, सब लोग मुक्त होने के लिए थोड़ी बैठे हो यहां पे। सब लोग अपनी रिटर्न टिकट लेके आए हो, वापस कहां कहां जाना है हमें। ऐसा तो नहीं सोच के आए थे कि पंढरपुर जाएंगे वहीं रह जाएंगे हमेशा, वहीं विमान आ जाए हमारा, चंद्रभागा नदी के तट से टाटा सबको बाय करते हुए निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचा आपने। और कहीं ऐसा हो भी गया, विमान आ गया, तो आप सब मेरे पीछे पड़ जाओ। व्यास जी इसलिए तो नहीं बुलाया था आपको, यहीं से ही विमान में बैठा तो हम तो कथा सुनने आए थे, कुछ दिन और संसार में रह के क्रियाकलाप करने। तो विमान दो लोगों के लिए आता है। पहला वो जो सुनकर के मनन करता है अपने जीवन में, और दूसरा वो जो वास्तव में मुक्ति के लिए ही बैठा है। मुझे मुक्त ही होना है, इस कामना से जो बैठा है, विमान आएगा उसके। कितनी बार कथाओं में ऐसा देखा है। 7वें दिन कथा के कई बार अनुभव किया कथाओं में कि कोई माता जी, कोई भैया जी या कोई भी व्यक्ति भगवत धाम प्रस्थान कर जाते हैं बिना किसी कष्ट के। कथा सुनते सुनते उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है हमको जाना है, तो विमान आता है। इस प्रकार भागवत जी के महात्म्य में धुंधुकारी के सदगति की बात बताई गई, जो कि भागवत से हुई, क्योंकि वो माता पिता के द्वेषी थे। उसके बाद भी भागवत जी ने कृपा करके उनको सदगति प्रदान की। बोलो भागवत महापुराण की। आगे भागवत जी का महात्म्य यहीं विश्राम हुआ और यहां से भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। भागवत जी का प्रथम स्कंद यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम स्कंद में प्रवेश करें उससे पूर्व एक बार सब लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी को आसावरी। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। हमें जो तारो तो हम भी जाने, जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या। शिकायत है भगवान से, नाथ आपने इतनों को तारा, अब हमारी भी तो बारी है नाथ, हम पर भी कृपा करो। हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया शबरी का पाप तुमने, मिटाया शबरी का पाप तुमने। हमारे भी ताप पाप भगवन, हमारे भी ताप
अगर मिटा दो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। सुना है तारे तुमने लाखों। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। पंडरीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, पंडरीनाथ रमण विठलनाथ रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पुरंदराचा विठ्ठला पुरंदराचा विठ्ठला, हे पुरंदराचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो अब तक तो हम लोग महात्म्य सुन रहे थे, अब यहाँ से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक बड़े भाव से सुनिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः जो जन्म मृत्यु आदि आदि इन सब बंधनों से परे है, परंतु इच्छा होने पर जन्म भी लेता है और सब लीलाएं भी करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का नाम नहीं बताया, केवल सिचुएशन बताई गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म आदि से परे है पर अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए जन्म भी लेते हैं, और जिनके वशीभूत होकर के पूरा विश्व जन्म लेता है, पालन करता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं आप किस भाव से आए हो, किस कामना से आए हो, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, सृष्टि के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो अविज्ञ हैं, जो परम विवेकी हैं, परम ज्ञानी हैं, और स्वराट, स्वराट यानी कि प्रकाशमान हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने सृष्टि संचालन आदि का दायित्व प्रदान किया है। मुह्यन्ति सूरय, सारे देवता जिनकी रूप माधुरी, ललित माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी पर मोहित रहते हैं, सारे देवता जिनके अधीन हैं, जो देवताओं के अधीन नहीं है, देवता उनके अधीन हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनसे निर्मित होती हैं, ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा जिनसे पूरे विश्व का हेतु है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। भागवत का प्रथम श्लोक अनेक रहस्यों को अपने अंदर रखा है, रखे हुए बैठा है। संपूर्ण भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण लीला का दर्शन भी हो जाता है, केवल एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके मथुरा चले गए, गोकुल चले गए मथुरा से। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, गोकुल में जाकर के कैसी लीला कर रहे हैं, कहां किस गोपी के यहां कैसा मक्खन है, कैसा दूध है, कैसा दही है, उनको सब पता है। जो स्वराट हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशमान हैं। कभी कोई गोपी अंधेरे में मक्खन रख दे तो ठाकुर जी अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर के उसको ढूंढ लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने अपनी ब्रज लीला में 29, 30, 31, 1 और 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक, मतलब 5 दिन की हम केवल ठाकुर जी की ब्रज लीला उसी पर ही कथा कर रहे हैं वृंदावन में। 29, 30, 31, 1, 2 अभी जन्माष्टमी के बाद, तब विस्तार से सुनिएगा ठाकुर जी की कैसी कैसी ब्रज की लीलाएं हैं। थोड़ी थोड़ी तो कहते हैं कथाओं में, पर उसमें विस्तार से सुनाएंगे। नंदोत्सव विस्तार से होगा, ठाकुर जी का नामकरण विस्तार से,
ठाकुर जी की चोरी की लीलाएं विस्तार से, गोवर्धन लीला, वेणु गीत, युगल गीत, जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे उन सबको विस्तार से वहां सुनाएंगे, तब सुनिएगा। तो उसमें ये लीला भी आती है। तो यहां ब्रह्मा जी की स्तुति है भागवत में। श्रीमद् भागवत में सुंदर स्तुतियों के प्रकरण में एक सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की है, चतुराई से भरी हुई स्तुति है ब्रह्मा जी की। दसम स्कंद में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया, मुह्यन्ति सूरय, नक पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको जिन्होंने पवित्र किया। मृद भक्षण लीला, मट्टी खा करके पृथ्वी को पवित्र किया। 2 बार अग्नि पी गए ठाकुर जी, दावाग्नि, अग्नि को पवित्र किया। कालिया नाग पर नृत्य करके जल को पवित्र किया। पृथ्वी, अग्नि, जल, तृणावर्त आया तो वायु को पवित्र किया, और रास विहार करके ठाकुर जी ने आकाश को पवित्र किया। इस प्रकार पंच तत्वों को अपनी लीला से जिन्होंने पवित्र किया है, ब्रज लीला से। यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, जो कि देखने में तो लीला लगती है, माया लगती है, लेकिन वास्तविक है। ब्रज लीला, द्वारिका लीला और हस्तिनापुर लीला, ये 3 प्रकार की ठाकुर जी की लीलाएं हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को प्रस्थान करने से पहले उद्धव को जिन्होंने ज्ञान उपदेश प्रदान किया, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक ही श्लोक में बहुत सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ सुनाई देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के जीवन के ऊपर भी अर्थ हो गया था एक ही श्लोक से। उनका पूरा जन्म से लेकर के और भगवत धाम परायण तक का पूरा अर्थ एक ही श्लोक में। तो ये ऐसा श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत जी का, इसमें अनेक अर्थ आप लगा सकते हैं। आप शिव जी की पूरी महिमा भी इस श्लोक में देख सकते हैं, हनुमान जी की महिमा, राम जी की महिमा, सबकी महिमाओं का अर्थ निकल आएगा, और ये श्लोक यथावत ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी की लेखनी है, सामान्य नहीं है। लेकिन ये सब तो है अर्थ की बात। अब हम सुने कि हमें भागवत जी के प्रथम श्लोक से मिल क्या रहा है, भागवत जी क्या संकेत कर रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। मैं कथाओं में कहा करता हूं, भागवत जी का सबसे पहला शब्द क्या है? जन्म। और हम आप सबका जीवन भी कहां से प्रारंभ होता है? जन्म। पहला अक्षर भागवत जी का हमारे प्रारंभ से मैच हो रहा है, जन्म और जन्म। अब अंतिम अक्षर देखो, भागवत जी के 18,000वें श्लोक का अंतिम अक्षर क्या है, उससे हमको अपनी मैचिंग करानी है। भागवत जी का अंतिम अक्षर क्या? 18वें 1000वें श्लोक का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। क्या है? जोर से बोलो, हरिम परम। कहने का अभिप्राय, जन्म से प्रारंभ जिसका हुआ है, जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है संसार में, उसका अंत कहां होना चाहिए? मृत्यु पर नहीं, संसार के विषयों में नहीं, संसार के भोग विलास में नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, कहां होना चाहिए? हरिम परम।
हरि परमानंद के श्री चरणार विंदों में ही उसका निलय होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। आप कहेंगे वो कैसे संभव होगा? तो बोले अभी प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर आपने जोड़े हैं, इस बीच में जो 18,000 श्लोक हैं उनको जीवन में लाना प्रारंभ करो। धीरे 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 भागवत जी ही आपको हरिम परम के चरणों में ले जाएंगे। भागवत जी ही आपको परम हरि के चरणों की प्राप्ति कराएंगे। जन्माद्यस्य अतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। अद्भुत हैं भागवत जी। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये 2 बातें। जब तक आप तन की व्यवस्थाएं कर रहे हो, तन की व्यवस्था जब तक कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप तन का विचार ना करके आत्मा की व्यवस्था में लग जाते हो, वही परम धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। आप तन के लिए जो कर रहे हैं शुद्धता से, आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके सेवा पूजा करके अपने दफ्तर जाते हो, काम करते हो, पूरे दिन काम करने के बाद शाम को आते हो, प्रसाद पाके सो जाते हो, महीने भर की जो कमाई होती है उससे अपना घर चलाते हो, बच्चों की सेवा, पत्नी का मन की इच्छा, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो सब धर्म कहलाता है। इसमें बिना कोई गलत क्रिया किए अगर आप सीधे सीधे इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, ये धर्म ही कहलाएगा आपका। आप धार्मिक ही कहलाए जाओगे। एक प्रकार से बच्चों पर ध्यान नहीं है, परिवार पर ध्यान नहीं है, केवल अपने ऐशो आराम में लगे हैं, पैसा कमा के कहीं भी उड़ाते हैं, अधर्म हो जाता है वो। लेकिन कोई व्यक्ति नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शुद्धता से धन कमाता है, धन कमा के घर लाता है, बच्चों को पढ़ाता है, पत्नी का ध्यान रखता है, अपने घर को चलाता है, केवल इन्हीं नियमों का पालन करता रहे तो वह भी व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, क्योंकि शुद्ध पवित्र भाव से वो घर चला रहा है अपना। लेकिन यहां पर तन को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने और अपनों के। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है कि अब मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, अब मुझे जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, तन की व्यवस्था तो मैंने बहुत की, अब आत्मा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भावना आते ही जो आप क्रिया करोगे वो परम धर्म कहलाएगा। जैसे प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, केवल एक उदाहरण आपको समझ आए। परतानी परिवार के मन में भाव आया कि हमको कथा करानी है, और वो भी ये भाव आया कि अच्छा आपका तो भाव था महाराज जी 2 स्थान है, आप जो कहो, श्री शैलम और पंढरपुर। पंढरपुर का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हमने पहले ही कहा मैं पंढरपुर में ही कराओ, क्योंकि मेरा तो मन था कब से कि मुझे पंढरपुर में कथा कहनी है, श्री पंडरीनाथ विठल भगवान को कथा सुनानी है। मेरा बहुत प्रेम है श्री पंडरीनाथ भगवान से, मुझे पता नहीं क्यों एक अलग अलग, मेरा तो वैसे तो हमारी माता जी यूं कहती हैं, हमारी मैया बोले तेरा तो सबंत ही प्रेम है,
जहां जाए वहीं के ठाकुर जी घर पे ले आवे। हमारे घर में बद्रीनाथ भगवान भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, पंडरीनाथ जी भी हैं, श्रीनाथ जी की तो सेवा मैं करता ही हूं, राधा रमन जी का चित्रपट भी है, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब हैं घर में। हमारी मैया पहले ही मेरे को बोल करके भेजी, बोले घर में 3-3 विट्ठल बैठे हैं, अभी पंढरपुर जा रहा है, लेके मत आइए। और तो एक है प्रेम भाव। तो जैसे यहां का नाम आया, मैंने कहा नहीं पंढरपुर में ही करेंगे। तो परतानी परिवार के मन में भाव आया कथा करानी है। कथा कराने का ये भाव प्रकट होना, इसमें कहीं भी आपके तन का सुख नहीं है। शारीरिक सुख को विचार, शारीरिक सुख को प्रधानता देकर के ये कथा नहीं हो रही है। हाँ वो बात अलग है, फिर भी बहुत व्यवस्था की गई कि कूलर भी लगाए गए हैं, सोफा भी रखे गए, कुर्सियां भी रखी गई हैं, बढ़िया रुक्मणी विट्ठल भक्त निवास में सबकी रहने की व्यवस्था है। मेरे पास सूची आई थी पूरे दिन की, उसमें लिखा था सुबह ये होगा, दोपहर में ये होगा। मेरा ध्यान एक चीज पर गया, रात्रि 9 बजे सबको मसाला दूध मिलेगा। और नीचे हर पृष्ठ में एक चीज तो लिखी है, रात्रि 9 बजे मसाला दूध सबको मिलेगा। फिर भी इतना सब कुछ भी तन के लिए तो सोचा गया कि चलो भाई तन स्वस्थ रहेगा तभी तो आत्मा को कथा सुना पाएंगे, पर मूल रूप से कथा तन की व्यवस्था नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन व्यक्ति 2 काम अपने आप नहीं कर सकता। पहला स्वयं अध्ययन, बिना किसी की मदद के स्वयं पढ़ना। टीचर जब पढ़ा देगा आप उसका रिवीजन कर सकते हो, नए चैप्टर्स आप खुद नहीं पढ़ सकते। और दूसरा, बहुत देर तक मौन रह करके किसी को सुनना, चुप रह करके किसी की सुनना। ये 2 काम संसार के लोगों से करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन 2 कामों को कर ले तो वो तपस्वी ही माना जाएगा। आप लोग कथा में बैठे हैं, एक आसन पर बैठे, ना उठ करके जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस एक आसन से बैठे हैं। कभी माइक में डिस्टरबेंस आता है, कभी कोई डिस्टरबेंस आता है, फिर भी आप सुन रहे हैं। हम कुछ सुना रहे हैं, आप भावपूर्वक सुन रहे हैं। अब तन से यदि पूछो कि तू ठीक है, तो तन कहेगा नहीं, मेरी ये सिचुएशन तो मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकता, मुझे तो घुमाओ फिराओ, खिलाओ सुलाओ लिटाओ। और आजकल तन को एक नया एडिक्शन लगा है, मैं तो देखता हूं कि आप लोग वो भी नहीं चलाते। कई लोग धीरे धीरे चला भी लेते हैं, तो फिर मैं कहता हूं इतनी तो छूट दे दूं मैं। तो देखा जाए पूरी बात तन की व्यवस्था नहीं है कथा में। तन नहीं बैठ सकता इतनी देर। अगर तन को फ्री छोड़ दिया जाए 4 घंटे के लिए, तो आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। पर आप 3:30 बजे से एक ही आसन पर बैठे हो, एक ही जगह पर बैठो, पूरी कथा सुन रहे हो। तो तन के लिए कथा नहीं है। कथा कौन सुनता है? मन सुनता है, आत्मा सुनती है। इसलिए कथा सुनना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। कथा कराना, कथा प्रधानता देते हो आप, मन बुद्धि को प्रधानता देते हो। तो भागवत जी क्या कह रही हैं? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद मोस्टली आपका यह नियम बन जाएगा कि आप परम धर्म ही करो। कथा सुनने से आप प्रारंभ होगे, एक समय स्थिति आएगी आप एकांत बैठ करके चिंतन करने लग जाओगे, आप नाम जप करने लग जाओगे, आप साधना करने लग जाओगे, आप हरिस्मरण करने लग जाओगे, आप चातुर्मास व्रत करने लग जाओगे, आप एकादशी व्रत करना प्रारंभ, सब चीजों को आप देखते जाएंगे, सब में तन अव्यवस्थित होता है। व्रत वाले दिन तन व्यवस्थित होता है क्या? नहीं। और दिन से ज्यादा भूख लगती है व्रत वाले दिन। कब है एकादशी? कल 9वीं है, परसों 10वीं है, हाँ? 16 को एकादशी।
पर मुझे पता है निश्चित ही बहुत तगड़ा मेन्यू बना होगा एकादशी का भी। कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, आलू की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान और दिन तो आपकी कैलोरीज बढ़ती होंगी 400-500, आजकल एकादशी पर बढ़ती होगी 800-900। इतना भयंकर खाते हैं लोग। एक जगह मैं गया तो वहां तो मुझसे बोले महाराज जी कल सुबह डोसा बना दे। मैंने कल तो एकादशी। बोले नहीं नहीं एकादशी वाला डोसा बनेगा। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा एकादशी वाला डोसा, तो बोले आप कहो तो हम एकादशी वाला पिज्जा बना दें। एकादशी वाला बर्गर भी आ गया है। वाह भाई। ठाकुर जी कह रहे होंगे हमने बहुत बढ़िया बनाई एकादशी, पर इन लोगों ने अपने जीव के लिए फिर भी ढूंढ लिए तरीके। व्रत करना, नियम करना, नाम जप करना, अनुष्ठान करना, कथा सुनना, ये सब तन की स्थिति नहीं है, ये सब हम मन के भाव से करते हैं। यदि मन नहीं लग रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तन रुकने ही नहीं देगा आपको वहां पर। यही सब परम धर्म कहलाता है। भागवत की सन्निधि में रहने वाले को परम धर्म करने में फिर दिक्कत नहीं होती, वो सहजता से करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा परम धर्म करता है। उससे कह दो कंठ भर चंद्रभागा नदी के तट, नदी में खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। उससे कह दो तुम रोज 108 मालाएं किया करो, करने लगेगा। अरे कहां तक कहें, ये तक स्थिति चली जाएगी, रूखी रोटी और छिलके वाली दाल भी मिलेगी ना तो आपको उसमें भी स्वाद आएगा। नहीं यही बहुत है, आपकी जिह्वा भी सम होती चली जाएगी। वस्त्र पहनने के लिए ज्यादा चटकदार मिले ऐसी आवश्यक, कुछ भी पहना दो आपको सब स्वीकार है। ज्यादा से ज्यादा सिंपल रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपका तन अभिमान त्यागने लग जाएगा, आप देहाभिमान शून्य होने लगोगे। ये भागवत का विषय है।